हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इस टॉपिक को अटेम्प्ट किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन explains how the population of a country changes over time as the country develops इकोनॉमिकली एंड सोशली। ये थ्योरी हमें बताती है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है तो पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज होती है पूरे के पूरे कंट्री की। इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। ये बताती है कि शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी, उससे एकदम एंडिंग स्टेज पे जाके किस तरीके से लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेज वाइज एक्सप्लेन करती है थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन डेमोग्राफर जो कि है फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टीन इन द 20th सेंचुरी। तो उन्होंने डेवलप की थी ये थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि देश की तरक्की, कंट्री की जो डेवलपमेंट है और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। द थ्योरी शोज that a country moves from a traditional agricultural economy to a modern industrial economy, its population growth पैटर्न ऑल्सो चेंजेस। ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे कंट्री एग्रीकल्चरल इकॉनमी से हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी की तरफ जाती है तो पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज होती है। इन सिंपल वर्ड्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज इन बर्थ रेट, कि किस तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंज आया, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी चेंज आया एज कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली, किस तरीके से इकोनॉमिकली कंट्री डेवलप होती है और पॉपुलेशन चेंज होती है। द थ्योरी डिवाइड्स पॉपुलेशन ग्रोथ इनटू 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आ जाती हैं। स्टेज 1 इसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज़ बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी काफ़ी हाई है। हाई स्टेशनरी, इसको बेसिकली हाई स्टेशनरी स्टेज भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपके साथ ब्रैकेट शुरू तो कर दी, क्लोज नहीं की। तो पहली स्टेज क्या होती है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो इस स्टेज में क्या होता है, दिस इज़ द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई। तो इस स्टेज में बर्थ रेट भी हाई रहती है, डेथ रेट भी हाई रहती है। अब ये स्टेजेस के बाद मैं आपको डायग्रामेटिक तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा और आपने इस क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी स्लो और ऑलमोस्ट स्टेबल। जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है और काफ़ी स्लो रहती है। मेन फीचर्स क्या हैं इस स्टेज के, बर्थ रेट इज़ वेरी हाई डेथ रेट भी बहुत हाई है और लो लाइफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो भी कम रहती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पुअर होती हैं। अभी ट्रेडिशनल इकॉनमी हमारी पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फेमिन्स और डिजीज़ काफ़ी फैल जाते हैं और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं है और लो इनकम एंड पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। रीजंस क्या है हाई बर्थ रेट के, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग लोग करते नहीं उस टाइम पे, ट्रेडिशनल सोसाइटी है। नीड फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की ज़रूरत है, तो हर एक फैमिली सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो लेबर अपने घर के ही हो जाएंगे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, पैदा होते कई बच्चे मर जाते हैं तो उनकी सर्वाइवल रेट कम है, तो इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं, फैमिली वाले जो हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि 10 बच्चे पैदा कर लो, 3-4 तो बच ही जाएंगे। अर्ली मैरिजेस कर लेते हैं तो उनसे फिर उनकी जो बच्चों की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रीजंस फॉर हाई डेथ रेट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, एपिडेमिक्स एंड डिजीज़ की वजह से काफ़ी लोग मर जाते हैं, माल न्यूट्रिशन, गरीबी है तो अच्छे से खा पी नहीं सकते, और सैनिटेशन, साफ़ सुथरा नहीं रहते। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स लो और स्टेगनेंट बिकॉज हाई बर्थ्स आर बैलेंस्ड बाय हाई डेथ्स। तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, तो उस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट या स्टैग्नेंट रह जाती है। हिस्टोरिकली मोस्ट कंट्रीज़ वर इन दिस स्टेज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले ज़्यादातर कंट्रीज़ इस स्टेज में थे। such as early societies in UK, France before 18th century। तो 18th सेंचुरी से पहले देखा जाए तो यूके, फ्रांस तकरीबन इन्हीं स्टेजेस में थे। अब अगर आपको मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये वाली जो स्टेज है जिसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट आ जाता है और इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन स्टेगनेंट रहती है। नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको बताऊंगा भाई बर्थ रेट तो तकरीबन वैसी की वैसी रही, डेथ रेट काफ़ी गिर गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, तो इसी स्टेज में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के बगैर आपके नंबर आधे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज 2, स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, दैट इज स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
In this stage, the death rate begins to fall rapidly, but the birth rate remains high. Birth rate तो हाई रहा मगर डेथ रेट गिरनी शुरू होगी. This leads to rapid population growth. इसकी वजह से population growth काफ़ी तेज़ी से होने लग गई. ग्रोथ रेट बढ़ गया population का. मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टेज आर हाई बर्थ रेट, जैसा कि मैंने बताया, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी मैंने बताया, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़, के सब कुछ होने लग गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले से अच्छी होने लगी. बेटर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, तो सैनिटेशन अच्छा और न्यूट्रिशन अच्छे की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ गई. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो गई. रीजंस फॉर फॉलिंग डेथ रेट कम क्यों हुई? क्योंकि मेडिकल केयर अच्छा हो गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गए जिससे अब लोग बीमारियों से नहीं मरते, बेटर हाइजीन एंड सैनिटेशन आ गए, इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन भी पहले से अच्छी होगी. तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली बिकॉज बर्थ्स रिमेन्स हाई. बर्थ जो है पैदा तो ज़्यादा हो रहे हैं, वाइल डेथ्स फॉल. पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग कम, तो इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो गई. मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव एक्सपीरियंस दिस स्टेज सच एज इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी. तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये इंडिया ने भी फेस किया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला फेज़. थर्ड स्टेज आ जाती है जिसमें स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. बर्थ रेट गिरनी कम हो जाती है, मतलब बर्थ रेट बढ़नी कम हो जाती है, मेरे मुंह से गिरना निकल गया. बर्थ रेट डिक्लाइन करती है और डेथ रेट तो पहले से ही लो रहती है. इन दिस स्टेज द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन वाइल द डेथ रेट रिमेन्स लो. डेथ रेट तो लो थी और लो हो जाती है और बर्थ रेट गिरनी जो है बढ़नी कम हो जाती है. बर्थ रेट अब उतनी स्पीड से बच्चे पैदा नहीं हो रहे. पॉपुलेशन स्टिल ग्रोज बट एट अ स्लोअर रेट. मेन फीचर्स क्या हैं स्टेज के? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, लो डेथ रेट, स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है. अर्बनाइजेशन आ जाती है, लोग शहरों में रहना शुरू कर देते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल जाती है. इसमें एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को पता लग जाता है कि फालतू बच्चे पैदा करके कोई फ़ायदा नहीं है. और फैमिली प्लानिंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, फैमिली प्लानिंग मेजर्स का यूज़ होता है. नेक्स्ट, रीजंस फॉर डिक्लाइन इन बर्थ रेट के जो डिक्लाइन होने के रीजंस क्या हैं? पहला, इंक्रीज्ड एजुकेशन. जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई फैल रही है वैसे लोगों को पता लग रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम नहीं करते और भी बथेरे काम करते हैं. एम्प्लॉयमेंट होगी वुमेन की, और अर्बन लाइफस्टाइल है जिसमें ज़्यादा बच्चे सेट नहीं होते, और क्योंकि शहरों में बच्चों की अपब्रिंगिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ती है. फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है. और राइजिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो पालन पोषण काफ़ी महंगा हो गया, तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ भी आ जाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूज़ बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. पॉपुलेशन बढ़ तो रही है मगर डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से. कंट्रीज सच एज इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आर ऑफ्टन कंसिडर्ड टू बी इन दिस स्टेज. इस स्टेज में जो है इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आ जाती हैं. अब आ जाता है फोर्थ स्टेज में क्या है? स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. बर्थ रेट भी काफ़ी लो हो गया और डेथ रेट भी काफ़ी लो हो चुका है. इन दिस स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिकम लो, लीडिंग टू स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टेबल होगी हुई है. इस स्टेज के मेन फीचर्स क्या हैं? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ के लोग ज़्यादा जीते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है लोगों की, एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हाई इनकम लेवल्स हैं लोगों की. अब इस स्टेज के रीजंस क्या हैं? लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेशन लेवल हाई हो गया कि लोगों को पता है ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट हो चुकी है और लेट मैरिजेस हो रही हैं जिस वजह से पॉपुलेशन कम होती है. एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो मतलब बच्चे ना पैदा करने के और भी कई तरीके हैं, उन पर फोकस करते हैं लोग. पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स स्टेबल और वेरी स्लो. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है, स्टेबल हो जाती है. मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़ आर इन दिस स्टेज, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वगैरह एट्सेट्रा इस स्टेज में है. अब आ जाती है लास्ट स्टेज जो कि है फिफ्थ स्टेज, जिसमें क्या होता है? स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन उल्टा डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है. आप लोग कई बार हम सोचते हैं हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, वीज़ा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. भाई उन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम हो रही है, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, तभी तो आपको बुला रहे हैं. In this stage, the birth rate falls below the death rate, leading to declining population. पॉपुलेशन उल्टा गिर रही है क्योंकि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है. मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टेज आर वेरी लो बर्थ रेट लो है, लो डेथ रेट है, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, बूढ़ी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, और हाई डिपेंडेंसी रेशो मतलब कमाऊ पॉपुलेशन कम है और बैठ के खाने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर की शॉर्टेज है. रीजंस क्या होते हैं? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन कंट्रीज़ में, तभी जो बर्थ रेट जो है वो कम है. करियर प्रेफरेंस ओवर फैमिली,
लोग करियर की तरफ फोकस करते हैं, फैमिली की तरफ इतना फोकस नहीं करते कि फैमिली तो भाड़ में गई, हमें अपना करियर को आगे बढ़ाना है। डिलेड मैरिजेस होती हैं और फ्यूअर चिल्ड्रन होते हैं। पॉपुलेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इस स्टेज में। सम डेवलप कंट्रीज फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये इसको फेस कर रहे हैं। अब डायग्राम ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। The demographic transition model is usually shown in 3 curves, that is birth rate curve, death rate curve and population growth rate curve. The diagram shows how birth rate and death rate changes across all 5 stages. मैंने आपको 2 स्टेजेस तो एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट हाई है, इस वजह से बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, पॉपुलेशन रेट कांस्टेंट है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट वैसी की वैसी रहती है, डेथ रेट गिर जाती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं और पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। थर्ड स्टेज में मैंने बताया था कि नेचुरल जो इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि बर्थ रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही और डेथ रेट ऑलरेडी लो चल रही है, तो इस स्टेज में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, डिमिनिशिंग रेट पे। नेक्स्ट आ जाता है बर्थ रेट और ज़्यादा गिर जाती है और डेथ रेट तो पहले से गिरी हुई है, इस स्टेज में वो मतलब उतनी ज़्यादा और ज़्यादा कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाती है। और लास्ट स्टेज जिसमें बर्थ रेट तो भाई गिरी गई है, जो ग्रीन लाइन है, और जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, इसमें जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो गिरती है। तो ये 5th स्टेज है इसकी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस थ्योरी की? The theory helps in understanding population trends and planning economic development. तो बेसिकली हम पॉपुलेशन के ट्रेंड देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने देश को तरक्की करेंगे। मेन इंपॉर्टेंस आर हेल्प्स इन पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन को प्लान कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, हमारे पास इस सिचुएशन में होंगे और इस तरीके से पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। यूजफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, वही वाली बात आ गई। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स, कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या पैटर्न्स होते हैं, किस स्टेज तक क्या चलेगा और किस स्टेज में क्या होता है, हमें पहले से ही पता होगा। इम्पॉर्टेंट फॉर लेबर सप्लाई प्लानिंग, के पहले से प्लान कर लेना, जैसे डेवलप कंट्रीज़ करते हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन में लेबर तो कम होगी, तो बाहर से वीज़े खोल दो ताकि बाहर से लोग आके काम कर सकें। यूज़फुल इन स्टडिंग डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ कंट्री, कि कंट्रीज़ का कौन सा डेवलपमेंट लेवल चल रहा है, वो हमें ये पॉपुलेशन के टेबल को देख के पता लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या है थ्योरी की? नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज़, हर एक कंट्री पे ये अप्लाई नहीं होता। डेवलप्ड इन यूरोपियन एक्सपीरियंस, ये जो है यूरोपियन एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मॉडल है ये डेवलप किया गया है, हर जगह नहीं लगेगा। इग्नोर्स माइग्रेशन इफेक्ट्स, कि माइग्रेशन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग जाते हैं उसका क्या असर है, उसको इग्नोर करता है। डज नॉट एक्सप्लेन सडन पॉपुलेशन चेंजेस, जो एकदम से पॉपुलेशन चेंजेस आते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। कल्चरल डिफरेंसेस में अफेक्ट बर्थ रेट, बर्थ रेट कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि भाई शादी करनी है, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, फलाना ढिमकाना, तो इस तरीके से जो है वो कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को असर डालता है, ठीक है। अब इस थ्योरी को कंक्लूड करते हैं। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन्स हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे देश तरक्की करता है जो पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से चेंज होती है। इट शोज़ द शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स टू लो births and death rates as a country becomes more developed। जैसे जैसे कंट्री मोर डेवलप होती है ये शिफ्ट करता है फ्रॉम हाई बर्थ रेट डेथ रेट से लेकर वो जो लास्ट स्टेज है उस तक जाता है। द 5 stages describe different phases of population change and help policy makers to understand demographic trends and plan for sustainable development। ये जो 5 stages हैं ये हेल्प करती हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं कि वो इसके हिसाब से पॉलिसी बनाए ताकि आगे कोई देश को प्रॉब्लम ना आए और देश की तरक्की हो। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।